हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पार्ट 1 देखिए तभी आप लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है यहाँ पर। तो हमने लेक्चर नंबर 1 मतलब पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीख लिया है सबको पता है। हमने सीखा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और भी बहुत सारी चीजें हमने सीखी। वो जो रेशियो एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स है उस पर बेस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो जाके एक बार उसको देख लेना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हमने कुछ बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अब देखो, हमने जो लेक्चर नंबर 1 था वहां तक हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब बीपीटी तक हमने क्लियर कर लिया था। अब कुछ उसके क्वेश्चन देखें तो हमारा पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है। अगर एक लाइन है पैरेलल है किसी एक ट्रायंगल के साइड से, जैसे ए बी सी है, ठीक है, मतलब ये जो लाइन एल है वो पैरेलल है बी सी के, तो जो ए बी और जो ए सी है उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। मतलब जो ये समझ जाओ बी और समझ जाओ इसको डी और ई पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मतलब क्या, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू द ए अपॉन ई सी। ठीक है, क्लियर है, यही अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अब उसी के बेस पे फटाफट हम अपना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, फटाफट देखते हैं। तो क्या है, देखो एक्टिविटी है, आराम से देखेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी लाइन पी क्यू पैरेलल टू द साइड बीसी। जो लाइन पी क्यू है, ये पी क्यू, ठीक है, जो लाइन पी क्यू है वो पैरेलल है साइड बी सी के। ये क्या है, गिवन है भैया, हाँ गिवन है। ठीक है, जो ए पी अपॉन पी बी है, ठीक है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू द ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसका रीजन क्या होने वाले, बी पी टी। फुल फॉर्म में आप लोग लिखिएगा क्योंकि बोर्ड में तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो अदरवाइज मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ए पी अपॉन पी बी की जो वैल्यू है इधर पुट हो गई है, और यहाँ पर जो ए क्यू की वैल्यू है, ए क्यू की वैल्यू क्या है भैया, 5 है। 5 डाल देते फटाफट, इधर आ जाओ 5। ठीक है, ए क्यू की वैल्यू डाली हमने। ठीक है, अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मतलब क्या है 6 आ गए। खत्म, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो जो आ चुका है, तो आपको देखो जो पहला क्वेश्चन होगा आपको समझ में आ गया होगा। आपको अभी तक जो जितना भी सब कुछ चल रहा है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर भी एक एक्टिविटी है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो इन द फिगर एक्स इज एनी पॉइंट इन द ऑफ द ट्रायंगल पॉइंट एक्स इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल पॉइंट एक्स इज जॉइंड टू द वर्टाइसेस। जो पॉइंट एक्स है वो ज्वाइन किया गया है ट्रायंगल के हर एक वर्टाइसेस से। ठीक है, और सेग पी क्यू पैरेलल टू द सेग डी ई। जो सेग पी क्यू है, पी क्यू वो पैरेलल है सेग डी ई के। जो सेग क्यू आर है वो पैरेलल है साइड ई एफ के। और जो सेग पी आर है उसको हमें प्रूव करना है कि वो सेग डी, प्रूव दैट सेग पी आर इज पैरेलल टू द सेग डी ई। सेग पी आर पैरेलल टू द सेग डी एफ होगा, सॉरी यहाँ पर मेरी मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर डी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रूफ में हमारा आ जाएगा इन ट्रायंगल एक्स डी पी क्यू पैरेलल टू द डी एफ, पी क्यू पैरेलल टू द डी एफ, पी क्यू पैरेलल टू द डी ई हो जाएगा यार, पी क्यू पैरेलल टू द डी ई। तो देखो जो एक्स पी अपॉन पी डी हो जाएगा वो एक्स क्यू अपॉन क्यू वी के इक्वल आ जाएगा। ये बीपीटी हमारे कहते हैं, मतलब क्या, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू द एक्स क्यू, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यू अपॉन क्यू वी। फिर इन ट्रायंगल एक्स ई एफ में देखो, एक्स ई एफ में देखो जो क्यू आर है वो पैरेलल किसके, ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, मतलब क्या, क्यू एक्स इज इक्वल टू द क्यू ई, क्यू एक्स अपॉन क्यू ई, क्यू एक्स अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू द एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ 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 आर। ठीक है, ये भी क्या बोलते हैं हमारा बीपीटी बोलते हैं, ये थोड़ा फुल फॉर्म में लिखना। ठीक है, एक्स आर अपॉन आर एफ आ जाएगा। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या दिखता है कि जो एक्स क्यू है, मतलब इधर क्यू एक्स लिख दीजिए नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा।
एक्स क्यू क्यू एक्स सब सेम है, ठीक है। फटाफट लिखते हैं, यहाँ पर क्यू एक्स लिख देते हैं, ठीक है फटाफट, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर क्यू एक्स अपन क्यू ई है, और यहाँ पर भी क्यू एक्स अपन क्यू ई है, मतलब जो एक्स पी अपॉन पी डी है वो इक्वल हो जाएगा एक्स आर अपॉन आर एफ के, ठीक है। क्लियर है, ठीक है भैया क्लियर है, एक्स आर अपॉन आर एफ। अब देखो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, मतलब बीपीटी, अब कन्वर्स क्या होता है बीपीटी का, फटाफट देख लेते जरा, ठीक है। एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, उससे एक लाइन पास हो रही है, उसके दो साइड से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। और वो बताया नहीं गया कि वो लाइन पैरेलल है, ठीक है, लेकिन वो जिस साइड से, जो दो साइड से वो पास हो रही है ना, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब AP इज इक्वल टू द PB और AQ इज इक्वल टू द QC, ठीक है। तो फिर वही जो लाइन है, अगर ऐसा आपका आ रहा है, मतलब सेम रेशियो में आ रहा है, ठीक है, मतलब AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC अगर आ रहा है, तो जो लाइन L है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, ठीक है। तो यहाँ पर जो कन्वर्स हमारा जो बीपीटी का है वो यही कहता है कि अगर वो सेम रेशियो में अगर दो साइड्स को डिवाइड करता है तो वो जो लाइन है वो पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, XP, देखो XP अपॉन PD इज इक्वल टू द XR अपॉन RF, ठीक है। मतलब ये देखो ये और ये सेम रेशियो में आ रही है दोनों साइड्स, मतलब जो ये PR है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, DF के, मतलब क्या सेक PR पैरेलल टू द सेक DF यहाँ पर आ जाएगा सेक DF। तो ये क्या होता है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब फटाफट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जो कि है इन ट्रायंगल PQR जो NM है वो पैरेलल है RQ के, अगर जो PM है वो कितना 15 है, MQ कितना है, फटाफट लिख देते हैं पहले। PM 15 है, MQ कितना है 10 है, और NR कितना है 8 है। तो PN की वैल्यू ढूंढो। अब देखो ये आप कर सकते हो ना, बीपीटी लगा के कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मेरे को पता है ये बोर्ड में भी आ चुका है। तो अगर आप ये सॉल्व कर लिए तो बोर्ड का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे यार, ठीक है। तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो फटाफट अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाक से। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जो लिखा है क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 थे, फटाफट फटाफट चलिए, ठीक है। बोल क्या रहा है कि जो P इन ट्रायंगल PQR जो PM है, PM कितना, PM भाई साहब, हाँ इधर N है और इधर M है, ठीक है। अब अच्छे से, ठीक है। जो PM है वो कितना है 15 है, ठीक है। और जो PQ है, मतलब जो PQ है वो कितना है 25 है भैया, ठीक है। PR कितना है, PR पूरा हाँ 20 है। जो NR है, NR कितना है 8 है, ठीक है। इसे बता रहा लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, हमें बता रहा है कि जो लाइन NM है वो पैरेलल है RQ के, गिव रीजन, इसका हमें रीजन भी देना है, ठीक है। ये पैरेलल कैसे प्रूफ होगा, देखो पैरेलल अगर प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लगने वाला, बीपीटी लगने वाला है, ठीक है। तो फटाफट इसको सॉल्व करते पहले, ठीक है। देखो पहले अगर हमें इसका जो रेशियो है अगर निकालना है तो हमें MQ की वैल्यू चाहिए, मतलब क्या PM प्लस MQ, ठीक है। वो साथ में किसको बनाता है, PQ को, ठीक है भैया। ये क्या है P डॉट M डॉट Q, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। PM कितना है 15 है प्लस MQ, ठीक है, इज इक्वल टू द PQ आ जाएगा। अब देखो जो MQ है ना, सॉरी PQ कितना है 25 है, ठीक है। तो MQ क्या आ जाएगा 25 माइनस 15, तो MQ की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, हमारी आ जाएगी 10, आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। तो MQ कितना आ गया 10 आ गया। अब वैसे हम इधर पे भी करेंगे, ठीक है। ये कितना था हमारा 20 था, हाँ। PR कितना 20 है। अब उसमें से अगर हम 8 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो मतलब हमारी PN की वैल्यू कुछ हमें ऐसे निकालनी है और आने वाला है उसका 12, ठीक है। इसका कितना आ गया 10 आ गया।
अब फटाफट ना रेशियो पहले निकालते हैं। अगर रेशियो सेम आ गया तब हमारा जो आंसर है वो राइट है। मतलब क्या, पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर करेंगे तो 8 12 अपॉन 8 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसे, 8 को 12 से डिवाइड कर दो फटाफट, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, 6 अपॉन 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आ रहा है। ठीक है, फटाफट एक बार इसका भी देख लेता हूँ, पी एम और एम क्यू। हाँ, फटाफट देखते हैं, पी एम इसको सपोज कर लेते फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पी एम और एम क्यू। ठीक है, पी एम और एम क्यू कितना है, 15 अपॉन 10। अब देखो 3 5 जा, सॉरी 15 अपॉन 10। ठीक है, अब वो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाए 3/2, ये हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रेशियो सेम आ गए। मतलब क्या हम लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं कि जो पी एन है वो अपॉन एन आर इज इक्वल टू द पी एम अपॉन एम क्यू। ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है भैया लिख सकते हैं। मतलब क्या, अगर ये दोनों रेशियो सेम है, ये दोनों रेशियो सेम है, तो जो दोनों लाइन होने वाली है वो होने वाली है पैरेलल। ठीक है, मतलब क्या, कौन सी लाइन पैरेलल बोली थी हमें, लाइन एन एम। हाँ, मतलब जो लाइन एन एम है वो पैरेलल है किसके साइड, क्यू आर के और या फिर आर क्यू के। ठीक है, तो फिर लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं फटाफट, therefore line NM is parallel to side RQ। ठीक है, इधर हम क्या लिखेंगे, इसका रीजन हम लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फुल फॉर्म में लिखना बीपीटी मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम लिखना पूरा। ठीक है, तो फिर लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, मतलब क्या, हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें प्रूफ क्या करना है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। ऐसा क्या, ठीक है, एक पहले ट्रायंगल बना लेते अच्छे से, एकदम सुंदर सा एक ट्रायंगल बनाते बड़ा सा। ठीक है, इधर एक एंगल बाइसेक्टर इधर बना देते अपन, एंगल बाइसेक्टर जो कि एक जो ये दर्शाता है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये एक एंगल बाइसेक्टर है। इसको फटाफट नेमिंग कर देते ए बी सी। ठीक है, और यहां पर ना इसको थोड़ा एक्सटेंड मारते हैं, सॉरी इसको थोड़ा एक्सटेंड मारते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते पहले। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे बनाते हैं। ठीक, ये ऐसे ऐसे। ठीक, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, फटाफट एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, इसको अगर हम एक्सटेंड करें, इसको हमने एक्सटेंड किया। ठीक है, इसको एक्सटेंड किया, फिर हमें इसको भी एक्सटेंड करना है, इसको भी हमें एक्सटेंड करना है। ठीक है, जो कि इसके पैरेलल हो। ठीक है, अब देखो यहां पर जो ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है, ये जो डी है इधर। ठीक है, और यहाँ पर जो मीट कर रहा है वो समझ जाओ ई। इतना समझे, इतना समझो भैया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, फटाफट पहले टू प्रूफ लिख देते अपन। हमें टू प्रूफ क्या करना है, जो जो ये बाइसेक्टर है, ठीक है, जो ये बाइसेक्टर है वो जो एंगल के जो अपोजिट साइड है, मतलब क्या, बीसी को इक्वल पार्ट्स में नहीं, मतलब उनके रेशियो में ढा। देखो क्या है, द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड, मतलब इन दोनों का रेशियो, फिर ये जो रिमेनिंग साइड से उनका रेशियो, मतलब क्या, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू द ए बी अपॉन ए सी। क्या बोल रहे हैं, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू द ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू द ए बी अपॉन ए सी हमें प्रूफ करना है। हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया भैया, कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन हमें क्या किया, ठीक है,
हमने जो बी है उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। देखो फिर हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन, ज्वाइन लिखेंगे नहीं, ड्रॉ रे बी डी, ठीक है। एक रे हमें ड्रॉ करनी है, ड्रॉ रे, ड्रॉ रे सी ई, ये जो हमने पैरेलल इसको ड्रॉ किया है ना, ड्रॉ रे सी ई पैरेलल टू द रे, किसके, एडी के, विच मीट्स द एक्सटेंडेड, जो एक्सटेंडेड क्या, जो विच मीट्स द एक्सटेंडेड बी ए एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई। क्लियर है, क्लियर है भैया। हमने एक सी ड्रॉ, हमने एक रे सी ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है एडी के, किसके, एडी के, एडी के, एडी सी पैरेलल है, जो कि मीट कर रहा है, जो कि हमने एक्सटेंडेड जो बी ए उसको पॉइंट ई पे वो मीट भी कर रहे हैं, ठीक है भैया, क्लियर है। अब फटाफट ना प्रूफ करते, पहले प्रूफ पे देखो, ध्यान दो, यहां पर जो सी है वो पैरेलल है डी ए की, एडी के, ठीक है, एडी या फिर डी ए बोल लो, ठीक है। जो रे ईसी है वो पैरेलल है एडी की, ठीक है, मतलब क्या, रे ए सी पैरेलल टू द रे एडी, इसका ट्रांसवर्सल क्या है, देखो अगर हमें ये ट्रांसवर्सल लिया, ए को समझ जाओ, हम लोग ट्रांसवर्सल मानते हैं, तो जो यहाँ का करस्पॉन्डिंग देखो एंगल्स तो बन जाएगा, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहा है कि नहीं। मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ, अगर ऐसा है, ठीक है, एक लाइन ऐसी जा रही है हमारी, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ऐसे ही है, ठीक है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल बन जाएगा कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएगा भैया, बिल्कुल बन जाएगा। वैसे यहाँ पर भी करना है, ठीक है, तो एंड ले लो किसको, ए ई को, एंड बी ए पूरा ले लो, चलेगा, बी ई ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, एंड बी ई इज देयर ट्रांसवर्सल, इज देयर ट्रांसवर्सल। आपकी बुक में कैसे लिया है एक बार देख लेते फटाफट। डी ए को सिर्फ लिया है, हाँ तो पूरा लिया ना, देखो ई बी को लिया है, ठीक है, फटाफट। अब देखो ये क्या है भैया, हम इसको गिवन से उठा सकते हैं, कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है, छोड़ो। तो अब देखो जो एंगल ये डी ए सी होगा, जो एंगल ए सी, एक मिनट दोस्तों, ए सी ई ए डी बी, ओके ओके, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब क्या, जो एंगल बी ए डी है, जो एंगल बी ए डी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एंगल ए ई सी के। क्लियर है, क्लियर है दोस्त, एंगल ए ई सी, ठीक है। ये क्या है अपना, करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। इसको क्या है, सपोज कर रहे अपन फर्स्ट, इसको सपोज कर रहे अपन फर्स्ट। अब फटाफट फिर से लिखते क्या, कि रे जो ए सी है वो पैरेलल है रे ए डी के, और इसमें अब ट्रांसवर्सल हम क्या लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम AC को ट्रांसवर्सल मानते हैं तो ये ऐसा कुछ Z का फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो जरा अच्छे से, ऐसे ऐसे ऐसे, जो कि ये एंगल और ये एंगल को क्या करेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेगा। मतलब क्या, अल्टरनेट एंगल बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम किसको लेंगे, एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, फटाफट AC को हम ट्रांसवर्सल लेंगे, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब देखो जो एंगल DAC हो जाएगा, एंगल DAC हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एंगल ACE की, एंगल ACE, ठीक। इसको ले लेंगे अपन ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये क्या हो जाएगा हमारे, सेकंड 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 सेकंड, फटाफट। अब देखो द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। मतलब अब देखो जो एंगल DAC है वो कॉन्ग्रुएंट आई किसके, एंगल ACE के, लेकिन जो एंगल ABD है, मतलब BAD है, वो कॉन्ग्रुएंट एंगल DAC के, BAD DAC। मतलब क्या, जो AEC हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, ACE के।
ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ गया भैया कि जो एंगल ये, बट नहीं वो समझ लिखो, बस आप ये लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, देखो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, मतलब क्या ये और ये कॉन्ग्रुएंट लेंगे, मतलब क्या एंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ए सी, एंगल ए सी, ये क्या हो जाएगा, देखो सिंस जो अपना बी ए डी है, जो एंगल बी ए डी है, फटाफट जो एंगल बी ए डी है वो इक्वल है किसके, एंगल ए डी ए सी के, एंगल डी ए सी के, ये हमें दिया है, ठीक है। तो जो एंगल ए सी हो जाएगा ना, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ए सी के, इसको ले लेते अपन थर्ड, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा पर यहां पर आते फिर, ठीक है। अब देखो जब एंगल ए ई सी कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल ए सी ई के, तो लिख सकते हैं हम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पूरी बी ई सी की बात कर रहे हैं, मतलब ए ई सी की बात कर सकते हैं। इसमें देखते कौन किसकी बात की गई है, बी सी डी, ठीक है, हाँ, मतलब वो वाले ट्रायंगल की बात की गई है जिसमें है वो दोनों एंगल्स, मतलब क्या, जो इन ट्रायंगल ए ई सी, जो देखो साइड अपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या, इसकी जो अपोजिट साइड होगी, मतलब ए ई, मतलब जो ए ही होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, ए सी की, ए ई इज इक्वल टू द ए सी, समझ में आया, हाँ जी, ए ई ये वाली साइड और जो ये वाली साइड है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है भैया। इसको हम सपोज कर लेते हैं फोर्थ सपोज कर लेते हैं। अब देखो अब बहुत ही रोमांचक काम है, ठीक है, देखो इन ट्रायंगल, अब पूरा लेंगे ईबीसी को, अब लेंगे इन ट्रायंगल ईबीसी को, ठीक है। अब इन ट्रायंगल जो ईबीसी है उसमें दो साइड्स पैरेलल है, कौन कौन सी साइड पैरेलल है, फटाफट देखते हैं। जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है वो पैरेलल है, मतलब क्या, जो डी ए हो जाएगा, जो डी ए हो जाएगा भैया पैरेलल है किसके, ईसी के, जो पैरेलल है, ठीक है, डी ए पैरेलल है ईसी की। अब यहाँ पर ना एक चीज था, क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अब यहाँ पर ये यूज होने वाला है, फटाफट देखते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, जो बी ए अपॉन ए ई हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी अपॉन डी सी के, भैया हाँ देखो बी ए अपॉन ए ई इज इक्वल टू द बी डी अपॉन डी सी। कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन है कि भैया यहाँ पर आप पूरा ले लो तो इसको पूरा लो, अरे देखो ना यार ये हाइट है इसकी, थोड़ा समझो, ये बी ए क्या है, पैरेलल है ना, तो इसीलिए ये पूरा आ रहा है और इसमें ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो। हाँ अब देखो यहाँ पर हमने प्रूफ किया था कि जो ए है वो इक्वल है किसकी, ए सी की इक्वल है, तो हम लिख सकते क्या सकते हैं, therefore BA upon EC is equal to the BD upon DC। भैया ए भी इसका नेम ही कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए आपको, फिर बोलोगे भैया इधर कुछ और था आपने कुछ और लिखा, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी, इधर पे भी ए बी कर देते फटाफट, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। देखो ये आप अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, सीधा भी कर सकते अपन, तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू द ए बी अपॉन ए सी आ चुका है, और यहां पर ये हमारा प्रूफ हो चुका है। फटाफट बताओ क्या था इसमें, क्या ही था इसमें, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल कुछ ऐसे सॉल्व होने वाला है, मतलब इसका प्रॉपर्टी जो है कुछ ऐसी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया कि एक हमने ड्रॉ कर दिया एक रे सी ई को जो कि पैरेलल है इसके ए डी के, जो कि पैरेलल है ए डी के, जो कि मीट कर रहा है जो एक्सटेंडेड ए बी है एट पॉइंट ई, ठीक है। फिर हमने दिखाया कि जो रे ए सी है, जो रे ए सी पैरेलल टू द, नहीं दोस्तों गलत, जो रे एडी है वो पैरेलल है,
मतलब क्या है यार, जो रे ईसी है वो पैरेलल है किसके, एडी के। जो रे ईसी है वो पैरेलल किसके, रे एडी के। और जो बीई है, जो बीई है मतलब पूरा ले लो, जो बीई है वो क्या है, उसका ट्रांसवर्सल है। तो जो एंगल बीएडी हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एसी के। ये क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसको फर्स्ट सपोज करेंगे। फिर जो रे एसी है, फिर से रे एसी नहीं है आना चाहिए यार, फिर से लिखेंगे। जो रे एसी है वो पैरेलल है किसके, एडी के। वो पैरेलल है किसके, एडी के। और जो एसी है उसका ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर कुछ जेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब अल्टरनेट एंगल से। मतलब क्या, ये जो एंगल डी ए डीएसी हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल एसीई के। ठीक है, डीएसी कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल एसी। ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जो एंगल एसी है वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा एंगल एसी के, सिंस जो बीएडी है वो डीएसी के इक्वल है। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल एसी में क्या होता है, जो साइड अपोजिट है, इधर लिख दो यार, नहीं तो बोलोगे साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसको प्रूफ कर दो, माने अब इसको सपोज कर लो कि क्या, फोर्थ। ठीक है, तो यहां पर जब हमने किया तो फ्रॉम फोर्थ आ गया यहां पर। ठीक है, फिर इन ट्रायंगल एबीसी डी ए पैरेलल टू द ईसी, इधर हमने क्या लगाया, बीपीटी लगाया भैया। हाँ जी भैया, बीपीटी लगाया इधर। ठीक है, क्या हो गया, फिर हमने कुछ ऐसे तब दिखा दिया। फिर जो ए था वो इक्वल था एसी के, तो ए की जगह हमने एसी रख दिया, तो ए बी अपॉन एसी इज इक्वल टू द बी डी अपॉन डी सी। फिर ये आ गया बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू द ए बी अपॉन ए सी। यहाँ पर हमारा ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल है, वो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो फटाफट थोड़ा पानी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बेस है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल पे। ठीक है, तो अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी जो साइड बीडी है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल एबीसी को। अगर ए बी एक्स है और बी सी एक्स प्लस फाइव है, और अगर ए डी एक्स माइनस टू है और डी सी एक्स प्लस टू है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, फटाफट देखते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल में जो बीसी अपॉन जो ए बी हो जाएगा, जो बीसी अपॉन ए बी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, डीसी अपॉन एडी के इक्वल। ठीक है, अब फटाफट देखते हैं। ठीक है, बीसी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस फाइव, ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स है, डीसी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू है, और एडी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस टू। अगर हम एक्स को इधर भेजेंगे, ठीक है ध्यान दे दो, तो x प्लस फाइव तो ऐसे ही रहने वाला है, x प्लस टू हो जाएगा अपॉन x माइनस टू। ठीक है, अब देखो x प्लस टू इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, प्लस में है तो प्लस आ जाएगा फटाफट। फिर जो इसको है ना x माइनस टू को हम इधर भेज देते इसको, तो क्या हो जाएगा, x प्लस फाइव एक्स माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस माइनस क्या आ जाएगा, फाइव एक्स। देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस फाइव एक्स, फिर क्या आ जाएगा, जो नहीं रुक जाओ, जो एक्स स्क्वायर फिर आ जाएगा क्या, माइनस टू एक्स, सॉरी माइनस टू एक्स आ जाएगा। फिर आ जाएगा क्या, प्लस फाइव एक्स फिर माइनस टेन इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर माइनस प्लस टू एक्स। ठीक है, अब जो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, फाइव में से टू गया थ्री, बच जाएगा कितना, थ्री एक्स। ठीक है, थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू द, यहाँ पर बस क्या बचा है, टू एक्स बचा है। ठीक है, अब देखो ये कितना सिंपल बन गया, तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस टेन को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस टेन, तो टेन हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू एक्स कितना होता है, वन एक्स होता है, मतलब टेन एक्स होता है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, टेन आ गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स की वो कितने आ गई है, टेन आ चुकी है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। तो अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो यार आपके बुक में ना बहुत बड़ा लिख के दिया गया है। ठीक है, बहुत बड़ा लिख के दिया गया है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसको प्रूव करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो क्या बोलता है कि अगर थ्री पैरेलल लाइन से, थ्री पैरेलल लाइन से अगर उसमें जो ट्रांसवर्सल है, ठीक है,
ये क्या इसका ट्रांसवर्सल है, ये क्या है इसका ट्रांसवर्सल है, LMN। ठीक है, तो अगर मैं इसको दूं ABC, अच्छे से कैपिटल में देता हूं, ठीक है, ABC, इसको दे देता हूं DEF। ठीक है, तो वो ये जो LMN है ना वो क्या है, पैरेलल लाइन से, ठीक है, और जो ये AC है और जो DF है वो क्या है इसका ट्रांसवर्सल है। तो बोलता है क्या है ये प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल कि जो ये इंटरसेप्ट है इसको, जो A और B का जो एरिया है ना, जो इसका जो बीच का हिस्सा है ना, उसको क्या कहते हैं अपन, इंटरसेप्ट कहते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, देखो थियरम ही ये होता है कि जो AB अपॉन BC है, क्या AB अपॉन BC इज इक्वल टू द DE अपॉन EF, DE अपॉन EF, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, फटाफट करते कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ये कुछ ऐसे चल जाएगा, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन सेट CD such that it intersect line M, किसको, लाइन M को एट पॉइंट M, इसको समझाना, एक पॉइंट दे देते हैं M, एट पॉइंट M, जो कि लाइन M को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे जिसका नाम है M। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते अपने प्रूफ की तरफ। अब देखो यहां पर इन ट्रायंगल ACD में, ये वाली ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ACD में फटाफट देखते हैं, इन ट्रायंगल ACD में देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये सब आपस में पैरेलल। ठीक है, तो यहां पर देखो जो BM हो जाएगा ना वो पैरेलल है किसके, AD के। तो इसमें हम लिख सकते हैं BM पैरेलल टू द AD। ठीक है, अब देखो अगर BM पैरेलल है AD के, तो यहां पर हम BPT लगा सकते हैं, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो कैसे लग जाएगा, करीब AB अपॉन BC हो जाएगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, MD अपॉन MC। ठीक है, ये हो जाएगा MD अपॉन MC हो जाएगा। ठीक है, इसको सपोज कर लेते हैं हम, पहले लिखते हैं किस रीजन इसका, फिर सपोज करते हैं इसको फर्स्ट। ठीक है, अब फिर दूसरा ट्रायंगल देखो फटाफट। दूसरा ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है DCF, इन ट्रायंगल DCF, ट्रायंगल DCF में देखो क्या क्या पैरेलल है, जो ME है, जो ME है वो पैरेलल है किसके, CF के। जो ME है वो पैरेलल है CF के। तो क्या हो जाएगा, DE अपॉन EF, DE अपॉन EF इज इक्वल टू द क्या, MD अपॉन MC। फिर से ठीक है, MD अपॉन MC, देखो इसका भी ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या फिर से लिखेंगे BPT, ये इसको फुल फॉर्म में लिखना है तो बोर्ड में आपके मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा अपना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हो जाएगा ये। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप कुछ देख सकते हैं, क्या सेम आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप ये देख सकते हैं कि जो AB अपॉन BC है ना वो DE अपॉन EF के इक्वल आ गया है। AB अपॉन BC देखो ना, MD अपॉन MC मतलब राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा थियरम हो जाता है वो क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है भैया। मतलब यही है हमारा थियरम, AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो थियरम है वो प्रूफ हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल पे बेस होने वाला है। ठीक है, फटाक से इसको रफ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हो, थोड़ा सा। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन आ चुका है जो कि बेस है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के ऊपर। तो फटाफट देखते हैं इन फिगर, जो फिगर है उसमें जो AB है, AB वो पैरेलल है DC के, जो DC पैरेलल है FE के। तो हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है
ए सी अपॉन जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी एफ के इक्वल हो जाएगा भैया, हाँ जी हो जाएगा। ए सी की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू x है, सी ई है, हाँ ठीक है। तो फिर बी डी कितना है 8 है, डी एफ कितना है 4 है, ठीक है। क्या हो जाएगा 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 भैया पता नहीं हमें, आराम से, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, 12 4 जा 48, 48 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 48 अपॉन 8 इज इक्वल टू द x, 8 5 48 सी 48, तो 6 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितने आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सिंपल है, सॉल्व है, ठीक है। अब क्या है ए की वैल्यू जाननी है हमें, ए की वैल्यू। अरे यार देखो, जब x की वैल्यू जब x की वैल्यू 6 आ गई, देयरफॉर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर हमें ए को फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, ए को फाइंड आउट करना है, तो हमें ए सी प्लस सी करना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा 12 प्लस 6, फिर क्या आ जाएगा ए कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होता है, जो पार्ट 2 होता है वो कंप्लीट होता है। अब देखो बस हमारे कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे, तो हमारा पूरा सिमिलैरिटी लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखो मैंने कहा था ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं है, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ। लेक्चर नंबर अब 3 में मिलते हैं, पार्ट 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, बाय।